हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएचओ के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का। द मिनिमम लीगल एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज। जो मिनिमम एज है एम्प्लॉयमेंट की बच्चों के लिए वो है ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 12 ईयर, ऑप्शन सी 14 ईयर, ऑप्शन डी 16 ईयर। द राइट आंसर इज 14 ईयर। इंडिया में 14 ईयर इज लीगल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। ऑप्शन ए ब्रेस्ट बर्थ डेवलपमेंट, ऑप्शन बी प्यूबिक हेयर, ऑप्शन सी हाइट स्पॉट, ऑप्शन डी एक्सिलरी हेयर। द राइट आंसर इज ब्रेस्ट बर्थ डेवलपमेंट। इसे हम थिलार्की भी बोलते हैं। ये पहला साइन होता है प्यूबर्टी का। प्यूबिक हेयर को हम प्यूबार्की बोलते हैं और एक्सिलरी हेयर को हम एडिनार्की बोलते हैं। और जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको मीनार्की बोलते हैं और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम मीनोपॉज बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICTC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर टेस्टिंग ऑफ क्रोनिक डिजीज, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड चाइल्ड ट्रेनिंग सेंटर। द राइट आंसर इज इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काउंसलिंग टिप्स फॉर एडोलसेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑप्शन बी अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर, ऑप्शन सी कीप क्लासमेट इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन डी हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है, मतलब बाकी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो इसमें एक्सेप्ट कौन सा नहीं रखना, कीप क्लासमेट इन्फॉर्म्ड। क्लासमेट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर विल बी कीप क्लासमेट इन्फॉर्म्ड। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडोलसेंट मदर आर एट हाई रिस्क। एडोलसेंट मदर किसकी रिस्क पे रहती हैं? ऑप्शन ए लो बर्थ वेट बेबी, ऑप्शन बी मिसकैरियज, ऑप्शन सी स्टिल बर्थ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। लो बर्थ वेट बेबी होता है, मिसकैरियज भी होता है, मिसकैरियज मीन्स अबॉर्शन, और स्टिल बर्थ भी होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंट अमंगस्ट द चॉइस गिवन। इसमें से कौन सी डिफरेंट है? ऑप्शन ए कॉपर टी, ऑप्शन बी छाया, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी कॉन्डोम। तो राइट आंसर इज इंसुलिन। बाकी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, एक इंसुलिन हार्मोन है, बाकी सब कॉन्ट्रासेप्टिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट मेल स्टरलाइजेशन। ऑप्शन ए नॉट ए परमानेंट मेथड, ऑप्शन बी फेलियर रेट इज़ वेरी हाई, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डन आफ्टर द एज ऑफ 60, ऑप्शन डी नोन एज वेसेक्टोमी। द राइट आंसर इज नोन एज वेसेक्टोमी। ये एक परमानेंट मेथड है जिसकी फेलियर रेट बिल्कुल लो होती है, या फिर बोल सकते हैं 0 होती है, और ये 60 ईयर एज के बाद में भी हम इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अंतरा। ऑप्शन ए एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन बी प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। राइट आंसर इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको हम सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर लेते हैं, और ये 3 मंथ के लिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। वोमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज रेफर्स टू ऑल वोमेन एज्ड। ऑप्शन ए 18 to 45 ईयर, ऑप्शन बी 15 to 49 ईयर, ऑप्शन सी 21 to 45 ईयर, ऑप्शन डी 18 to 40 ईयर। द राइट आंसर इज 15 to 49 ईयर। इसे पूछा है कि रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है सभी वुमेन्स को लेके, तो 15 से 49 साल की रिप्रोडक्टिव एज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मेल कॉन्ट्रासेप्शन। ऑप्शन ए वासेक्टोमी इज इफेक्टिव परमानेंट मेथड, ऑप्शन बी कॉन्डोम प्रिवेंट STD,
ऑप्शन सी एब्स्टिनेंस इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर विल बी एब्स्टिनेंस इज नॉट द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये बात गलत है क्योंकि एब्स्टिनेंस इज ऑल्सो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफिलिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टेमिक सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए हेलमिंथ, ऑप्शन बी ए फंगस, ऑप्शन सी ए वायरस, ऑप्शन डी ए स्पायरोचिट। द राइट आंसर इज स्पायरोचिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन ए एटलीस्ट 24 to 27 months, ऑप्शन बी एटलीस्ट 20 to 24 month, ऑप्शन सी एटलीस्ट 6 to 8 month, ऑप्शन डी एटलीस्ट 12 month। द राइट आंसर इज एटलीस्ट 24 to 27 month। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ऑर्डर टू, ऑप्शन ए रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ द पैथोजन टू ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी चेक सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी चेक रिएक्टिविटी ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन डी चेक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग्स। द राइट आंसर इज रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ द पैथोजन टू ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट्स इज रेफरेंस टू ट्यूबरक्लोसिस मीन्स, ऑप्शन ए ड्यूरेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट शेड्यूल, ऑप्शन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ऑप्शन सी द स्पॉट दैट अपीयर ऑन द स्किन during treatment, option D drugs of tuberculosis short course। the right answer is directly observed treatment short course। डोर्स की फुल फॉर्म है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, ऑप्शन ए कुलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, ऑप्शन सी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ऑप्शन डी माइट्स। द राइट आंसर इज एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। कुलेक्स मॉस्किटो से जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से मलेरिया होता है। ठीक है, ये दोनों भी पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा CHO में, तो आप इसको देख लें। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन एक्सेप्ट पूछा है, बाकी सारे होते हैं क्या, नहीं कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एसाइटिस, meningitis। the right answer is meningitis। meningitis is a almost bacterial infection। फिर नेक्स्ट देखते हैं। which among the following virus is responsible for most incidents of common cold। कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए राइनो वायरस, ऑप्शन बी T4 वायरस, ऑप्शन सी MSZ वायरस, ऑप्शन डी साइमन वायरस 40। द राइट आंसर इज राइनो वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीवर फॉलोड बाई मैक्युलोपेपुलर रेसेस एंड एनी ऑफ द कफ कोरिजा कंजक्टिवाइटिस इज, ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी टिटेनस, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। द राइट आंसर इज मीजल्स। मीजल्स में ये सब देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। What is true about rabies? Option A caused by rabies virus, option B transmitted by bite of rabid animals, option C nothing can be done post exposure, option D all of them। तो caused by rabies virus ये सही है, transmitted by bite of rabid animal ये भी सही है, nothing can be done post exposure यस कर सकते हैं हम, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा nothing can be done post exposure। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टाइफाइड के सिम्टम्स कौन कौन से हैं एक्सेप्ट के अलावा। ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन डी सीजर्स। द राइट आंसर इज सीजर्स। सीजर्स टाइफाइड में नहीं देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय COPD। COPD का क्या मतलब है। ऑप्शन ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूरल डिजीज, ऑप्शन बी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विक डिजीज, ऑप्शन सी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रोक इज कॉज्ड बाई। स्ट्रोक इज कॉज्ड बाई ऑप्शन ए
lack of blood supply to cerebral blood vessels. Option B, lack of blood supply to carotid artery. Option C, lack of blood supply to coronary artery. Option D, none of these. The right answer is lack of blood supply to cerebral blood vessels. cerebral blood vessels के पास में ब्लड सप्लाई की कमी होने की वजह से स्ट्रोक हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ NPCDCS। ऑप्शन ए, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ऑप्शन बी, नेशनल प्रोग्राम फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ऑप्शन सी, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डेंगू, हेमरेज डिजीज एंड स्ट्रोक। ऑप्शन डी, नेशनल प्रोग्राम फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड सिकल सेल अनीमिया। द राइट आंसर इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट BMI? ऑप्शन ए, वेट इन केजी। ऑप्शन बी, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन फीट स्क्वायर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रोक इज डिफाइंड एज। स्ट्रोक को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए, ब्रेन डैमेज ड्यू टू रोड साइड एक्सीडेंट। ऑप्शन बी, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन लीडिंग टू डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू। ऑप्शन सी, ब्रेन टिश्यू डैमेज ड्यू टू हाई बिलीरुबिन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन लीडिंग टू डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर? कौन सा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है? ऑप्शन ए, एज। ऑप्शन बी, फैमिली हिस्ट्री। ऑप्शन सी, ओवरवेट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ओवरवेट. ओवरवेट इज नॉट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बिकॉज वी कैन मॉडिफाई वेट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। बीटा ब्लॉकर एंड एस इनहिबिटर आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ। ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी, डायबिटीज। ऑप्शन सी, COPD। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज हाइपरटेंशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फॉर्म ए स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मलिटीज एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, गोइटर। ऑप्शन बी, मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन सी, डीप म्यूटिज। ऑप्शन डी, नेक रिजिडिटी। तो एक्सेप्ट पूछा है, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। द राइट आंसर विल बी नेक रिजिडिटी। ये इसके अंदर नहीं देख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए, 50 to 100 माइक्रोग्राम्स। ऑप्शन बी, 100 to 150 माइक्रोग्राम्स। ऑप्शन सी, 150 to 200 माइक्रोग्राम्स। ऑप्शन डी, 200 to 250 माइक्रोग्राम्स। द राइट आंसर इज 100 to 150 माइक्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वेट रिडक्शन इंक्लूड। ऑप्शन ए, lowering risk of cardiovascular disease. Option B, reduction of harmful blood fats, hyperlipidemia. Option C, correction of sleeping disorder. Option D, all of these. तो इसमें all of these बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। ऑप्शन ए, 1983। ऑप्शन बी, 1988। ऑप्शन सी, 1993। ऑप्शन डी, 2002. The right answer is 1983. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA was launched in। ऑप्शन ए, 2015। ऑप्शन बी, 2016। ऑप्शन सी, 2017। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज 2016। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MAA प्रोग्राम इज। फुल फॉर्म ऑफ MAA प्रोग्राम इज। ऑप्शन ए, मैटरनल एब्सोल्यूट अफेक्शन।
ऑप्शन बी मदर असिस्टेड अटेंशन, ऑप्शन सी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ऑप्शन डी मदर्स एंड फादर्स एब्सोल्यूट अटेंशन। द राइट आंसर इज मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च्ड इन, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997। द राइट आंसर इज 1992। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी विद जीरो डेथ, ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2025। द राइट आंसर इज 2025। इंडिया से टीबी को निकालना है विद जीरो डेथ। कब का है? 2025 का ये प्लान है, एम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टारगेट पॉपुलेशन कवर्ड अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, ऑप्शन ए 10 to 19 ईयर एज मेल एंड फीमेल ऑफ रूरल एरिया, ऑप्शन बी 10 to 19 ईयर एज मेल एंड फीमेल ऑफ अर्बन एरिया, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी ओनली 1। द राइट आंसर इज 10 to 19 ईयर एज मेल एंड फीमेल ऑफ अर्बन एरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे is to deworm all preschool and school age children enrolled and non-enrolled between the age of, option A 1 to 19 year, option B 2 to 20 year, option C 3 to 18 year, option D 4 to 16 year। the right answer is 1 to 19 year। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, ऑप्शन ए 2013-14, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2008-9, ऑप्शन सी 2010-11, ऑप्शन डी 2007-8। द राइट आंसर इज 2007-8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHCE covers beneficiaries above the age of, option A above 59 year, option B above 60 year, option C above 61 year, option D above 65 year। the right answer is above 60 year। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP आर A treatment of mentally ill, B rehabilitation, C prevention and promotion of positive mental health। option A only C, option B only A and B, option C only A and C, option D all of these। the right answer is all of these। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 31 मई। द राइट आंसर इज 21 जून। लार्जेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख इज ए पार्ट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ये आंसर की मैं गलत दे रखा है। द राइट आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो वोली ऑर्गेनिक इज? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। द राइट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम फर्स्ट
स्टेट बोले ऑर्गेनिक की है, फर्स्ट स्टेट इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट फीमेल मेल रेशियो एज पर सेंसस 2011? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी मांडला, ऑप्शन डी बालाघाट। द राइट आंसर इज बालाघाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1959, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1958, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1957, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। द राइट आंसर इज 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलोर। द राइट आंसर इज बेंगलोर। श्रीहरिकोटा इज रॉन्ग आंसर। बेंगलोर, इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलोर में प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन 2003, 2004, 2005, 2009। द राइट आंसर इज 2005। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विल वर्क विद विच कंट्री फॉर इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल विद मॉडर्न मेडिसिन? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन? ऑप्शन ए तेजस, ऑप्शन बी शताब्दी, ऑप्शन सी डुरंटो, ऑप्शन डी गरीब रथ। द राइट आंसर इज तेजस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।